ई बबुआ, ये जो बल्ब दिख रहा है ना, ये बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डीएस लेक्चर्स के लेटेस्ट सेशन में। आज के सेशन में हम लोग विद्युत धारा के प्रकार देखने वाले हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जल्दी से आज के सेशन में जुड़ जाइएगा और सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी दोस्त अपने दोस्तों को ये वाला सेशन शेयर कर देना, ताकि इस जो आपका पढ़ाने जा रहे हैं उसको अच्छी तरह से वो लोग समझ पाएँ और उसको अच्छी तरह से याद कर पाएँ। ठीक है, ये आपका एग्जाम की दृष्टि से, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं विद्युत धारा के प्रकार। कई बार पेपरों में पूछा भी गया है कि विद्युत धारा के प्रकार के, जैसे कि आपका प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में अंतर बताइए, तो उसी को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो विद्युत धारा है, जो विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं। विद्युत धारा के 2 प्रकार होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा और एक दृष्ट धारा। प्रत्यावर्ती धारा देखिए कितने प्रकार बताए मैंने यहाँ पे। तो पहला होता है आपका, कौन सा होता है, करंट प्रत्यावर्ती धारा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसे कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अब अगर आप इसे शॉर्ट में लिखेंगे तो आप इसे शॉर्ट में एसी भी लिखते हैं। ठीक है, कई लोग और इसको क्या लिखते हैं, आप शॉर्ट में एसी भी लिखते हैं। ठीक है, एसी भी लिखते हैं, इसे हम लोग एसी भी लिखते हैं, यानी शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, एसी लिखते हैं। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट हम प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझते हैं। तो पहले समझिए, इस जो यह धारा होता है, यह धारा होती है, यह धारा समय के साथ साथ परिवर्तित होती रहती है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि इस धारा का मान, इस धारा का मान, इस धारा का मान समय के साथ साथ बदलता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो यह जो धारा होती है वो समय के साथ साथ शून्य या अधिकतम या आपका न्यूनतम होती है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट इसी में हम लिखेंगे, इस धारा का मान, क्या लिखेंगे, इस धारा का मान 1 सेकंड में न्यूनतम तथा शून्य, न्यूनतम या शून्य तथा अधिकतम होता है, अधिकतम होता है। इस धारा का जो मान होता है आपका 1 सेकंड में क्या होता है, 1 सेकंड में बदलता रहता है। जैसे कि आपका कभी अधिकतम हो जाएगा और कभी न्यूनतम हो जाएगा। इस ग्राफ की मदद से हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम लोग धारा और समय के बीच में ग्राफ खींचते हैं। धारा और समय के बीच में हम क्या खींचते हैं, ग्राफ। तो आई है जो आपका, वो वाई अक्ष पे है और आपका एक्स अक्ष पर क्या है, टी। मतलब समय को हम लोग, धारा और समय के बीच हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर एक ग्राफ खींचते हैं। देखिए अब इसको ध्यान से देखिए। तो समय क्या है, ए है आपका, समय इस टाइप से चलेगा, एक्स एक्सिस पे है और वाई एक्सिस पे आपका क्या है, आई, यानी कि विद्युत धारा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो बीच में मूल बिंदु पर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, और यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। ठीक है, माइनस आई, सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, आई। कहाँ पर धारा अधिकतम और कहाँ पर न्यूनतम होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए आप, जो जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा होती है वो कैसी होती है, प्रत्यावर्ती धारा होती है। ठीक है, उसका मान समय के साथ साथ लगातार परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आई है जो आपका, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अधिकतम। प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका न्यूनतम। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0।
तो क्या हो सकता है भाई, हमने यहाँ पर ऊपर एक पॉइंट बताया आपको कि यह धारा 1 सेकंड में इसका मान क्या होता है, न्यूनतम भी होता है और अधिकतम भी होता है। तो न्यूनतम में माइनस में चला जाएगा और आपका अधिकतम में कैसा होगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपका प्रत्यावर्ती धारा के बारे में कुछ पॉइंट थे। ठीक है, अब प्रत्यावर्ती धारा को आप लोग इसको नोट करिए, फिर इसके आगे हम लोग और इसके गुणों के बारे में और इसके बारे में अच्छी तरह से देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के बारे में और भी पॉइंट देखते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। हमने अभी 3 पॉइंट कवर किए। ठीक है, अब इसके बाद हम चौथा पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट आपका है यहाँ पे, क्या है चौथा पॉइंट, देखिए ध्यान से। इस धारा को छूने, इस धारा को छूने पर क्या होता है, इस धारा को छूने पर 1 सेकंड में 100 बार झटके लगते हैं। कितनी बार लगते हैं, 100 बार झटके लगते हैं। अब क्या होता है कि इसको अगर हम लोग प्रत्यावर्ती धारा को, अल्टरनेटिंग करंट को अगर छू लें गलती से, तो क्या हो जाएगा, हमको 1 सेकंड में 100 बार झटके लगेंगे, क्योंकि इसका 1 सेकंड में मान लगातार बदलेगा और लगातार बदलने से क्या झटका महसूस होगा। ठीक है, तो आपने कई बार कई बुजुर्गों और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, दादा दादी, नाना नानी, अदर में जो भी होते हैं, तो उनके मुँह से कभी सुना होगा कि ई बबुआ, ये जो बल्ब दिख रहा है ना, ये बल्ब 1 सेकंड में 100 बार जलता है, 100 बार बुझता है। ठीक है, तो वो वास्तविकता है। ठीक है, इसका मान क्या होगा, कम होगा और कभी क्या होगा, अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा और कभी अधिकतम होगा, जिसके कारण हमको क्या होता है कि आपको जो बल्ब होता है वो जलता बुझता हल्का हल्का महसूस होता है, लेकिन हम उसको स्पष्ट नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारी जो आँखों की होती है वो क्षमता होती है एक कि भाई हम इतनी ब्लिंग, यानी इतनी बार बार वो झपकना, ठीक है, वो हम ऐसे कितना देख सकते हैं कि लिमिट के अंदर देख सकते हैं। जब ज़्यादा वो ब्लिंग होगी, आपका ब्लिंग होगी, मतलब ज़्यादा चमकेगी अगर, तो उसको हम लोग जलेगी बुझेगी, तो उसको हम लोग नहीं दे सकते। इसलिए हमको सिर्फ ये महसूस होता है, बाकी वो क्या होता है आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा भाई कि आपका जो इसका मान क्या होता है, 1 सेकंड में अधिकतम और न्यूनतम होता रहता है। ठीक है, और इसके कारण हमको 1 सेकंड में 100 झटके लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका चौथा पॉइंट था। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं 5वां पॉइंट इसके बारे में, लास्ट पॉइंट और 5वां पॉइंट। तो यह जो धारा है आपकी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा हमें बिजली घरों से प्राप्त होती है, हमें बिजली घरों से प्राप्त होती है, तथा हमारे घर में वायरिंग में प्रवाहित होती है, परिपथों में प्रवाहित होती है, में प्रवाहित होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है ये हमें बिजली घरों से, यानी कि जो इसको आपका अल्टरनेटर एक होता है, एक यंत्र होता है जिसके द्वारा हम लोग उत्पादन करते हैं प्रत्यावर्ती धारा का, अल्टरनेटर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसका जो उत्पादन होता है वो अल्टरनेटिंग द्वारा होता है, अल्टरनेटर, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट का नाम दिया जाता है। तो प्रत्यावर्ती धारा बिजली घरों से प्राप्त होती है तथा हमारे घरों में आती है, जिससे हम लोग टीवी, कूलर, पंखा इत्यादि जलाते हैं। ठीक है, और चलाते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली जो आपकी धारा है प्रत्यावर्ती धारा, इसको अगर आप छू लें तो इसको छूट भी सकते हैं, मतलब ये आपको ज़्यादा देर तक नहीं चिपकाए रहेगी। ठीक है, इससे आप छूट सकते हैं। ठीक है, और ये आपको छू लेंगे अगर उसको, तो आप उससे क्या हो सकते हैं, झटके में आप एक दूसरे से वो बाहर फेंक देगी आपको। ठीक है, तो इसको क्या होगा कि आप छूट सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें ये सब फिनोमेना थे। चलिए अब इसके बाद हम लोग दिष्ट धारा के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो चलिए दिष्ट धारा की हेडिंग लगा लीजिए, हेडिंग लगाइए दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों हम लोग क्या देखने वाले हैं, दिष्ट धारा, डायरेक्ट करंट। ठीक है, हेडिंग लगाइए यहाँ पे दिष्ट धारा, इंग्लिश में कहते हैं इसे डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, चलिए अब इसके पहले वाले हम लोग गुण के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग इसे डीसी से भी लिखते हैं, यानी डीसी किसे लिखते हैं, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग इसे। ठीक है, इसे डीसी से भी लिखते हैं। इसमें अब हम दूसरा पॉइंट देखें, तो प्रत्यावर्ती धारा में हमने क्या बताया था कि इस धारा का मान क्या होता है, समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, तो ये वाली जो दिष्ट धारा है, इस धारा का मान, इस धारा का मान समय के साथ नियत रहता है, नियत रहता है, अर्थात एक समान रहता है। ठीक है, अब इसके हम ग्राफ के बारे में देखें तो ठीक है, तो इसके हम धारा और समय के बीच ग्राफ बनाएं तो एक्स अक्ष पर हम लोग समय t को दर्शाते हैं तथा I यानी कि आपकी विद्युत धारा को, सॉरी आपकी जो करंट को है, धारा को है, उसको हम लोग y एक्सिस पे दर्शाते हैं। ठीक है, तो जो विद्युत धारा होती है आपकी, ठीक है, सॉरी जो आपकी दिष्ट धारा होती है, ठीक है, उसका मान समय के साथ क्या नहीं होता है, कभी परिवर्तित नहीं होता है, समय के साथ नियत रहता है। ठीक है, यानी कि आपका न्यूनतम या अधिकतम नहीं होता है। ठीक है, तो इस धारा का मान जो आपका क्या होता है, समय के साथ नियत रहता है। अब इसके बारे में चौथा वाला पॉइंट देखते हैं, चौथा वाला पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। तो चौथा वाला पॉइंट यहाँ पे आता है कि इस धारा को छूने से, इस धारा को छूने पर यह चिपका लेती है, चिपका लेती है। ठीक है, अगर आप इस धारा को अगर छू लें तो क्या हो जाएगा, ये आपको क्या कर लेगी, अटैच में, मतलब आपको चिपका लेगी, और चिपका लेगी तो छोड़ेगी नहीं, आपको 7 जन्मों तक ये नहीं छोड़ने वाली है। ठीक है, तो इससे अगर इससे ये खतरनाक होती है। ठीक है, इससे आप एक बार चिपक जाएंगी ना तो आप इससे छूट नहीं सकते हैं। ठीक है, तो जो डीसी होती है आपकी, वो क्या होगी, आपको 7 जन्मों तक साथ देगी। अब ऐसा है कि आपने एक जोक तो सुना ही होगा, हाथ उसका पकड़ो जो आपका 7 जन्म तक साथ दे। अब डीसी का अगर हाथ, आप अगर डीसी को पकड़ लें तो क्या हो जाएगा, वो आपका 7 जन्म तक साथ देगी, कभी आपको नहीं छोड़ेगी। ठीक है, तो जो आपकी दिष्ट धारा है, इस धारा को छूने पर यह क्या कर लेती है, चिपका लेती है आपको। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग 5वें नंबर पे इसका 5वां गुण देखते हैं। ठीक है, तो 5वां देखते हैं, तो 5वें में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि यह धारा हमें सेल या बैटरी से प्राप्त होती है, सेल या बैटरी से प्राप्त होती है। यानी कि जो ये धारा होती है वो सेल, जो कि आपके घर में बैटरी वगैरह होती हैं, उससे प्राप्त हो जाती है। ठीक है, और आपका इसी से आप लोग एक, अब तो बैटरी वाले पंखे भी आने लगे हैं, डीसी करंट वाले। ठीक है, तो यह धारा सेल या बैटरी से हम लोगों को प्राप्त हो जाती है आसानी से। ठीक है, इसे जनरेटर से भी हम लोग, डीसी जनरेटर, आपका जो जनरेटर होता है जनत्र, उसके द्वारा भी हम इसका उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एसी और डीसी में अंतर थे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बाद आवेश के समीकरण से धारा की गणना। किसकी देखेंगे, आवेश के समीकरण से धारा की गणना। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आवेश के समीकरण से धारा की गणना।
ठीक है, तो जल्दी से आप लोगों ने सबको नोट कर लिया होगा। अब चलिए देखते हैं, हेडिंग लगा लीजिए, आवेश के समीकरण से धारा की गणना। ठीक है, किसको देखेंगे? आवेश के समीकरण से धारा की गणना। हेडिंग लगाइए जल्दी से। आवेश के समीकरण से धारा की गणना। समीकरण से धारा की गणना। अब यहाँ पर लिखिए, माना dt समय में, माना dt समय में, माना dt समय में किसी परिपथ में, किसी परिपथ में dq आवेश प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। क्या होता है कि भाई, माना dt समय में dq आवेश प्रवाहित होता है यदि धारा I हो, यदि धारा क्या हो? I है, यदि धारा क्या हो? I हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा है सूत्र? I बराबर Q अपॉन T। ठीक है, तो I बराबर Q अपॉन T से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आवेश जो है कभी कभी अवकलनीय रूप में भी हो जाता है। ठीक है, तो अवकलनीय रूप में भी हम उसको क्या लिखेंगे? I बराबर dq अपॉन में dt। ठीक है, तो आवेश का क्या हुआ? समीकरण से हम लोगों ने धारा की गणना की है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक कुछ सवाल भी आते हैं, तो उस सवाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग वो क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसी समीकरण से आपका एक आध क्वेश्चन आ जाता है समीकरण से। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं इसमें। जैसे आ गया, किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश q बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस में 6। ठीक है, तो किसी परिपथ में प्रवाहित आवेश क्या है? q बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 6। ठीक है, आगे देखते हैं, समीकरण से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, t बराबर 2 सेकंड, t बराबर क्या है आपका? 2 सेकंड। ठीक है, तो किसकी गणना करनी है हम लोगों को? धारा I, धारा I क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसी समीकरण करेंगे अब, q बराबर 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस में 6। ठीक है, अब दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे? दोनों पक्षों में t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करेंगे भाई? t के सापेक्ष इसको अवकलन करने वाले हैं। तो q क्या है अपने पास? q है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस में 6, तो dq अपॉन में dt। ठीक है, और यहाँ पर 3 है और t स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम इसी को क्या कर रहे हैं? अवकलित कर रहे हैं। तो d अपॉन में dt में 3t स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? d अपॉन dt 2t। ठीक है, इनटू में, फिर यहाँ पर प्लस d अपॉन dt और इनटू में 6 आपका। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप ध्यान से। ठीक है, तो dq अपॉन में dt बराबर, dq अपॉन में dt बराबर क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर, 3t स्क्वायर है ना यहाँ पे, तो 3t का क्या हो जाएगा? 2 3 6, इसका अवकलन करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। ठीक है, 6t, और यहाँ पर एक घात क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो 6t प्लस में क्या बचेगा? यहाँ पर अवकलन में 2 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2t है ना, तो अकेला क्या बचेगा अपने पास? 2 बचेगा। ठीक है, और 6 का यानी जो अचर है, अंक है, उसका तो 0 हो जाता है अवकलन, तो 6t प्लस क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, पुट कितनी करेंगे वैल्यू आपका? 2 सेकंड, t बराबर 2 सेकंड। ठीक है, तो t बराबर 2 सेकंड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? dq अपॉन में dt किसके बराबर होता है? I के बराबर। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 6 इंटू 2 है ना t की जगह, और प्लस 2, तो 6 दूनी 12 और प्लस में 2।
ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा 14 एम्पियर। तो धारा क्या आ गई आपकी 14 एम्पियर। ठीक है, तो ये इसके बारे में क्या था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, अब जो आपका नेक्स्ट लेक्चर है वो नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे। जल्दी से आप लोग इस वीडियो को, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो ये वाला सेशन शेयर कर देना। ठीक है, अपने दोस्तों से ज़्यादातर ज़्यादा इसको पहुंचाने की कोशिश करें। ठीक है, और पूरा जो पाठ्यक्रम है आपको फिजिक्स का पूरा हम लोग पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको टेलीग्राम पर चले जाना है, वहाँ पर आपको नोट्स PDF की भी व्यवस्था की गई है, हैंड नोट्स PDF है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये सेशन है वो हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।